क्यों लोग जान दे देते हैं? जान क्या इतनी सस्ती हो गई है? वो तो चले जाते हैं, नुकसान उनका ही है। जी हाँ, आए दिन ये खबरें मिलती रहती हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि आज का इंसान, आज का युवा कितना कमज़ोर हो चुका है। आपको बता दें कि पार्ट 2 के छात्र की मौत फंदे से लटकी मिली लाश मामला दरभंगा जिला के सेनापत वार्ड नंबर 24 की है, जहां किराए के मकान में छात्र मधुबनी जिला के खुटौना थाना के अंतर्गत मुरार पट्टी गांव का रहने वाला जय नारायण शर्मा उम्र 21 वर्ष, पिता दुखी शर्मा यहां पढ़ाई कर रहा था। मिली जानकारी के अनुसार छात्र पार्ट 2 में था और दरभंगा रहकर तैयारी कर रहा था। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। फंदे से लटकने की वजह और मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। घटना को लेकर क्या कुछ कहे राहुल कुमार, जो नाका नंबर 5 के थाना इंचार्ज हैं और वार्ड नंबर 24 के जो पार्षद हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ अपनी जगह पर। मैं आपको ये बता दूं कि वो कुछ तस्वीरें जो मेरे पास आई हैं मैं आपको नहीं दिखा सकता, चूँकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और यूट्यूब गाइडलाइन के विरुद्ध है, इसलिए वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकती। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आज का युवा इतना कमज़ोर क्यों हो गया कि छोटी छोटी बात को लेकर के वो जान देने का पर उतारू हो जाता है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए और इस जिला के लिए। क्या कुछ घटना घटी है, क्या जानकारी? घटना है ये कि समय करीब 11 सवा 11 बजे के बीच सूचना मिलती है कि सासूपन में अनवरी खातून, उनके मकान में कुछ विद्यार्थी रहते हैं जो फांसी लगा लिया है। सूचना को पाते हुए एफएसएल टीम को सूचित किया गया। घटनास्थल पर अविलंब तत्पर एफएसएल टीम आई है और मामले को हर एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं क्या मामला है। ऐसे तो प्रथम दृष्टया अभी जैसा दिख रहा है कि फांसी ही लगा हुआ है, बट इसकी पुष्टि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, कुछ जांच है वो जांच आने के बाद ही पुष्टि होगी। क्या जो लड़के के परिजन है वो आ चुके हैं? हाँ, परिजन आ चुके हैं। परिजन देखे हैं खुद से भी और उनको बस जो भी वो आवेदन देते हैं उस पर करवाएं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मधुबनी झंझारपुर के निवासी है। किस स्थिति में डेड बॉडी था? ये पंखे से लटका हुआ फंदे, गमछे का फंदा बनाकर लटका हुआ पाया गया है। समय की वीडियोग्राफी भी की गई है, विधिवत करवाई गई। सर, घटना के कुछ टाइमिंग पता चल रही है? हम लोग को जैसा कि सूचना मिला 11 सवा 11, तो हो सकता है रात का घटना हो, क्योंकि जो आसपास में जो रह रहे थे विद्यार्थी, उनके द्वारा भी प्रयास किया गया कि क्यों नहीं दरवाज़ा खुल रहा है। देखा भी गया कि लटका हुआ, तभी हम लोग को सूचना मिली। देखिए, बच्चा मधुबनी जिला का इस रूम में रहता था, जो अंदर से फांसी लगा के पंखा में अपने आप को आत्महत्या कर लिया या क्या, ये तो जांच का विषय है। उनके परिजन आए हुए हैं, उनके फादर आए हुए हैं, उनके भाई आए हुए हैं और उनके समाज के भी आए हुए हैं जो हमारे साथ में भी खड़े हुए हैं। अभी तो जांच का विषय है कि प्रशासन इसमें जांच में क्या निकालता है, नहीं निकालता है। जो पार्षद के नाते जो काम होता है, एम्बुलेंस बुलाना, प्रशासन को बुलाना, मैंने वो काम कर दिया हूँ। आज जांच का विषय है और उनके परिजन, इनसे भी बात कर लीजिए। कितने बजे की घटना है ये टाइम नहीं है, हम सबको समझिए 9-10 बजे पता चला है सुबह में। घटना की कोई वजह पता चली है? नहीं, अभी तक कोई वजह पता नहीं चली है। क्या आपके मृतक कौन लगते हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास है? सर, वो भतीजा लगते हैं। क्या नाम उनका? उनका नाम जय नारायण शर्मा। उनका पिताजी का नाम? पिताजी का दुखी शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मुरारपट्टी के रहने वाले हैं। कौन से गांव? मुरारपट्टी पंचायत? मधुबनी जिला, पंचायत परसाहीपुर, जिला मधुबनी है। हाँ, थाना खुटौना, जिला मधुबनी। किस क्लास का स्टूडेंट था ये? किस तरह का था पढ़ने लिखने में? पढ़ने लिखने में तो विद्यार्थी सर अच्छा था, उसमें तो कोई कमी नहीं था, जैसे हम लोग को मालूम चल रहा था। क्या आप लोग को अगर गांव के हैं, रिश्तेदार हैं, तो पता है कुछ पारिवारिक समस्या में था या पारिवारिक समस्या में सर हम लोग को नहीं जानकारी है। नहीं था, घर का पारिवारिक समस्या में कोई नहीं था। अभी तक कोई घटना की वजह नहीं पता चली है। क्या नाम हुआ आपका? सुदेश्वर यादव। कौन हुए मृतक के आप? मृतक के चाचा